आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज के अंक में आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निर्धारण। तो सबसे पहले तो हमें एक बार हम इस चीज़ को दोबारा से देख लेते हैं कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो हमने बताया था परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नंबर्स विच कैन बी राइट एज P/Q वेयर P and Q both are integers, पूर्णांक, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल 0। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। शर्त यह है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब P/Q क्या है? एक भिन्न भी है। तो अब हम यहाँ आपको बताएंगे जो भिन्न है वो मुख्य रूप से, वैसे तो 3 तरह की होती हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 तरह की मानी जाती हैं। चलो 3 तरह की हम बताते हैं आपको। सबसे पहले भिन्न, 3 तरह की। सबसे पहले उचित भिन्न, दूसरा विषम भिन्न, भिन्न सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम परिमेय संख्याओं को यहाँ भिन्न के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। और तीसरी तरह की भिन्न हमने जो पढ़ी है वो होती है मिश्र भिन्न। अब इन तीनों में फर्क क्या है? उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न हम उसको कहेंगे जिसमें अंश यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और हर यानी कि डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे 3/4, यहाँ न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 4 है। तो न्यूमरेटर यानी कि अंश छोटा है, 3 है, और हर 4 है जो कि 3 से बड़ा है। तो हर बड़ा हुआ और अंश छोटा हुआ। और ऐसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं 5/7, 6/9, 1/4। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम यहाँ पर लिख सकते हैं। माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। -3/8, ये भी सभी जो हैं उचित भिन्नों के उदाहरण। अब विषम भिन्न क्या हुई? विषम भिन्न वो होंगी जिनका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, यानी कि जिनमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे हमने 3/4 का उदाहरण दिया था। अगर मैं इसी को उल्टा करके लिख दूं, इसका व्युत्क्रम लिख दूं, इन्वर्स लिख दूं, तो 4/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अंश हर से बड़ा है। तो ये क्या है? एक विषम भिन्न का उदाहरण है। ऐसे और सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे 8/5, 11/7, -9/5, -7/3। तो ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनको हम विषम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। अब तीसरी बात है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न हमेशा हम विषम भिन्नों से ही प्राप्त करते हैं। हमने अभी पढ़ा विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो अगर मैं 8 को यहाँ 5 से भाग दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 5 एकम 5, 3 बचते हैं। तो यहाँ पर भागफल कितना आया? 1 आया। तो यानी कि 1 सही। शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पर? रिमेनिंग 3 है, तो 3/5। तो इस फॉर्म में जो भी हम भिन्न लिखेंगे वो मिश्र भिन्न कहलाती हैं।
1 3/5, ये हुई हमारी मिश्र भी। ऐसे उदाहरण और देख लीजिए, 1 5/7 या 4 7/8। इस तरीके से हम कितने ही उदाहरण यहाँ पर बना सकते हैं। अब बात है कि इन परिमेय संख्याओं को या इन भिन्नों को हमें संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर किस तरीके से डिनोट करना है। तो जैसे ये एक नंबर लाइन है, 0 1 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही इधर भी हो सकता है, इसमें -1 -2। अब सपोज मुझे 3/4 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 3/4 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 3/4 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो यानी कि अगर मैं इसको नंबर लाइन के हिसाब से देखूं तो ये कहाँ पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा, ठीक है ना। अब 0 और 1 के बीच में कहाँ आएगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि इसका जो हर है कितना है, 4 है। तो मैं 0 और 1 के जो भाग है इसके 4 हिस्से कर दूंगा, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 और ये 4 है। 4 पार्ट करने के लिए मुझे 3 डैश लगाने पड़ेंगे। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। अब मुझे इसमें शो करना है 3/4, तो इसमें अंश कितना है, यानी कि न्यूमरेटर 3 है। डिनोमिनेटर को तो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है 1 2 3 4 करके। अब न्यूमरेटर में 3 है, तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3, जो तीसरे वाला जो डैश है ये नंबर होगा 3/4। अब सपोज करें मुझे 5/7 डिनोट करना है, तो इधर वाला नंबर अभी मुझे लेने की आवश्यकता ही नहीं है, 0 और 1 बाकी मुझे नहीं लेने। क्यों, क्योंकि 5/7 ऑलरेडी 1 से 1 से छोटी संख्या है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो यानी कि 5/7 0 और 1 के बीच में कहीं पर आएगा। ठीक, अब इसका डिनोमिनेटर देखते हैं कितना है, 7 है। हर इसका कितना है, 7। तो 0 और 1 के बीच में जो लाइन है इसके मैं 7 इक्वल पार्ट्स कर दूंगा, 7 इक्वल पार्ट्स। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 6 इक्वल डिस्टेंस पर 6 में निशान लगा दूंगा। 1 2 3 4 5 और ये 6, 7वां ये हो गया अपने आप ही, 1 जो लिखा हुआ है। तो अब मुझे 7 पार्ट कर दिए मैंने, मुझे डिनोट करना है 5/7। तो इसमें अंश भाग कितना है, न्यूमरेटर 5 है, तो मैं यहाँ से 0 के बाद में गिनना शुरू करूँगा 5, 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये होगा 5/7। इसी तरीके से हम और भी संख्याओं को डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक अभी निगेटिव इंटीजर लेता हूँ, सॉरी निगेटिव रेशनल नंबर लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिया 5/6 माइनस, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0, क्योंकि मेरे पास निगेटिव नंबर है तो उधर पॉजिटिव नंबर के मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। 0 1 और इधर भी आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, -1 -2। अब 5/6 -5/6 डेफिनेटली 0 एंड -1 के बीच में कहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है, 6 है। तो 0 और -1 के जो बीच की नंबर लाइन है उसके मैं 6 इक्वल पार्ट्स करूँगा। 6 इक्वल पार्ट्स करने के लिए मैं 5 डैश लगा दूँगा, 1 2 3 4 5।
अब 5 पार्ट्स लगाने के बाद में जो न्यूमरेटर नंबर है, यानी कि जो अंश में जो नंबर लिखा है, कितना लिखा है यहाँ पर 5 लिखा है, तो 5 भाग गिन दूंगा मैं, 1 2 3 4 5 ये आया यहाँ पर, तो ये हुआ -5/6। तो ये तो जो उचित भिन्नें थी उनको हमने नंबर लाइन पर किस तरह से दिखाया जाना है वो किया है। अब इसके बाद में विषम भिन्नों को हम नंबर लाइन पर किस प्रकार से दिखाएंगे वो बताते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ विषम भिन्न का, 8/5। तो 8/5 को इस विषम भिन्न को मैं पहले क्या करूँगा, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए मैं 8 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 1 जा 5, 3 रिमेनिंग बचे, तो इसका मतलब ये हुआ 1:3/5, 1/3/5। तो अब नंबर लाइन पर हम इसे दिखाएंगे। नंबर लाइन पर इसे दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखो एक तो हमारा कंप्लीट है, तो यानी कि ये जो नंबर आएगा 1 के बाद में आएगा, फिर उसके बाद कितना है 3/5, ये डेफिनेटली एक हिस्से से बड़ा है, 1 से बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, तो यानी कि ये जो नंबर आएगा पूरा का पूरा 1 और 2 के बीच में कहीं पर आएगा। ये नंबर लाइन 0, ये 1 और ये 2, तो हमें कहाँ दिखाना है, ये 1 के बाद में, एक ये है हमारा और 1 के बाद में, उसके बाद में 2 से कम, तो 1 और 2 के बीच में कहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इसमें हर कितना है 5, जो डिनोमिनेटर है कितना है 5, तो यानी कि 1 और 2 के बीच का वाला हिस्सा जो है उसके मैं 5 इक्वल पार्ट्स करूँगा। 5 इक्वल पार्ट्स करने के लिए मैं 4 निशान इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर लगाऊंगा, 1 2 3 4 पार्ट्स कर दिए मैंने, इसके 5 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5, और अब न्यूमरेटर में कितना है 3 है, तो 1 2 3, तो ये वाला हिस्सा हुआ 1/3/5, यानी कि 8/5। ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये 1 से बड़ा है, तो यानी कि हम 0 और 1 वाले जो भाग है उससे आगे इसको लिखेंगे, तो 8/5 का ये वाला पार्ट्स शो करता है। और देखते हैं इसमें, मैं एक उदाहरण और देता हूँ, 9/4, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको पहले वही मिश्र, जैसे हमने मिश्र पहले क्वेश्चन में मिश्र भिन्न में इसको चेंज किया था, कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर भी करेंगे। तो 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 बचते हैं, तो यानी कि इसको कन्वर्ट रूप हुआ 2 1/4 माइनस 2 1/4, माइनस मतलब 0 से छोटा। तो अब हम चलते हैं नंबर लाइन बनाएंगे, ये 0 पॉजिटिव साइड हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 से बड़ा है, देखिए 2 और उसके बाद में इतना और 2 तो कंप्लीट है, प्लस 1/4, तो 0 1 -1 -2 -3, यानी कि ये वाला जो नंबर आएगा हमारा 2 -2 एंड -3 के बीच में कहीं आएगा। तो -2 और -3 के बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर देखते हैं कितना है, हर कितना है 4, तो यानी कि -2 एंड -3 के बीच के जो पार्ट है उसके मैं 4 इक्वल पार्ट्स करता हूँ, 1 2 3, तो ये 4 पार्ट होगा, 1 2 3 4, और अंश में कितना है इसके न्यूमरेटर में 1 है, तो यानी कि पहला ही पार्ट इसका जो हो जाएगा वो इस नंबर को शो करेगा। -2 1/4 मीन्स -9/4। तो ये हमारा जो है विषम भिन्न को, या यूं कह लें मिश्र भिन्न को नंबर लाइन पर कैसे हम शो करेंगे, इसका तरीका हुआ। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं।
एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्या करना है, पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। इसके दो पार्ट्स हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ रेशनल नंबर्स दिए हैं जिनको कि हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो पहला पार्ट है 7/4। तो 7/4 हम देख रहे हैं यहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो मैं इसको पहले मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करूँगा। ये आ जाएगा 1/3/4। तो 1/3/4 मीन्स 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा। तो नंबर लाइन पर यानी कि 1 और 2 के बीच में। तो ये हमारी नंबर लाइन हुई, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। तो 1 और 2 के बीच में लाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर कितना है, 4, हर कितना है, 4 है। तो 1 और 2 के जो वाला हिस्सा है इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक, अब इसमें हर कितनी है, 3 है। तो 1 के बाद में जो हमने छोटे पार्ट्स लगाए हैं उनको गिनते हैं, 1, 2, 3। तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा 1/3/4 मीन्स 7/4। तो ये हमने इस पर नंबर लाइन पर शो कर दिया। एंड सेकेंड पार्ट इसका है -5/6। माइनस साइड में है 0 से, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। चूंकि ये एक उचित भिन्न है तो इसलिए हमें मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है। ये नंबर लाइन 0 एंड दिस इज -1, दिस इज -2। तो 5/6 -5/6 0 और -1 के बीच में कहीं आएगा। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है, 6 है। तो यानी कि मैं 0 और -1 वाले जो पार्ट है इसके 6 भाग करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसमें अंश कितना है, न्यूमरेटर कितना है, 5 है। तो 0 की तरफ से हम गिनना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये हुआ -5/6। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ उसने कहा है -2/11 -5/11 -9/11 को नंबर लाइन पर शो कीजिए, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा खींचने थे, देखो एक ही नंबर है और सबका डिनोमिनेटर भी सेम है 11। तो सभी कैसी हैं, माइनस वाली हैं। तो 0 से लेफ्ट साइड में बाईं तरफ ये 0 है और ये हमने 1 लिया है। इतना डिस्टेंस हमने इतना इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ हमें इसके 11 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है ना, तो 11 पार्ट्स करते हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर चलना पड़ेगा हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11वां पार्ट, ये हमारा -1 है। तो सबसे पहले नंबर हमें इसमें शो करना है -2/11। तो 2 कितना है इसके हर में, अंश में सॉरी, न्यूमरेटर में 2 है। तो 0 के बाद से हम गिनना शुरू करते हैं, 2, 1, 2। तो ये वाला जो निशान आया ये कितना है, -2/11। इसके बाद में है -5/11, 5/11 माइनस में। तो 0 के बाद में 5वां नंबर देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला नंबर आया -5/11। फिर इसके बाद में -9/11 है, 9/11। तो 0 के बाद में हम 11वां जो पॉइंट है वो देखते हैं कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, ये वाला पॉइंट हमारा आया 9/11 माइनस 9/11, 9/11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। -2/11, -5/11, -9/11 को नंबर लाइन पर हमने इस प्रकार से शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखें जो 2 से छोटी हो। राइट डाउन 5 रेशनल नंबर्स लेस देन 2 विच आर लेस देन 2, स्मॉलर देन 2। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। तो 2 से छोटी हम कोई सी भी 5 लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 1/2 3/2 -3/2 -4/5। तो ये 5 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। और हम ऐसे ही कितनी भी संख्याएं जो संख्याएं 2 से छोटी हैं ऐसी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4, -2/5 और 1/2, इनके बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो -2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। टेन रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 वी हैव टू फाइंड इट। तो -2/5 और 1/2, यहाँ हम देखते हैं इसका डिनोमिनेटर, इसका हर कितना है 5 है, यहाँ इसका हर कितना है 2 है। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे गुणा करने पर इन दोनों के हर हम बराबर बना सकें? तो बिल्कुल है। इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये संख्या क्या बन जाती है -4/10 और ये बन जाती है 5/10। एक्चुअली में ये अभी भी -4/10 -2/5 है और 5/10 1/2 है। उसी का एक रूप है, तुल्य रूप इसको बोलते हैं, तुल्य भिन्न। तो क्या -4/10 और 5/10 के बीच में हम 10 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं? लिखने को तो बहुत सारी लिख सकते हैं, लेकिन देखते हैं -4 से बड़ी और 5 से छोटी संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो कितनी हुई कुल मिलाकर के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैं इन सबके नीचे बाई 10 कर दूं तब भी मुझे कितनी चाहिए? 10 चाहिए और यहाँ मिलती हैं केवल 8 संख्याएं मिलती हैं। तो कुछ और करना पड़ेगा मुझे। चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों संख्याओं को फिर से किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और इसी प्रकार से इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाते हैं -8/20 और ये हो जाते हैं 10/20। तो अब -8 और 10 के बीच में मैं 10 संख्याएं लिखूंगा, -7, -6, -5, -4, -3, -2,
-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सभी संख्याएं -8 से बड़ी हैं और 10 से छोटी हैं। तो इनमें से कोई सी 10 संख्याएं, इनका सबका मुझे 10 नीचे लगाना पड़ेगा हर में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई सी 10 संख्याएं मैं लेकर के अपना उत्तर यहाँ पर दे सकता हूँ। तो एक कितनी संख्याएं कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इनमें से कोई सी 10 संख्याएं मैं अपनी मर्जी से चूज़ कर सकता हूँ। तो -8/20 से हमें बड़ी संख्याएं लेनी है, तो ये हो जाएगा -7/10, -6/10। चलो आगे मैं -3/10 ले लेता हूँ, -1/10 ले लेता हूँ, 0/10 भी ले लेता हूँ, 1/10, 3/10, 5/10 कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 और लेनी है, 7/10 और 9/10। फिर लास्ट में जो आंसर क्वेश्चन में दिया था 10/20। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ पर 20 लिखना है। सब में मुझे क्या करना है? 20 लिखना है। तो ये 7/20, 6/20 सब 20 आ जाएंगे। तो आंसर आया -7/20, -6/20, -3/20, -1/20, 0/20, 1/20, 3/20, 5/20, 7/20 and 9/20. These are the 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. इनके अलावा और भी बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन हम उत्तर में केवल 10 देनी है, तो हमने ये आंसर दिया है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस लाइक बटन अवश्य दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाभ उठा सकें, इसके लिए वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।